संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ये कौन था? वो 3-4 की तो बात ही नहीं, 3 गाना 4 गाना है। ये भारत के प्रतिनिधि का हाल है। इसलिए आप लोग ये मान के चलो कि भोजन भक्त के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे लोग जो है ना वो खूब मिलेंगे भारत में, जो एक बार नहीं कई बार, वो तो 4-5 दिन पहले से उपवास शुरू कर देते हैं। अभी देव उठनी 11 आने वाली है तो लोग बार 8-8, 10-10 दिन का उपवास कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि उस दिन 11 के दिन भोजन करने जाएंगे ना। उस दिन शादियाँ बहुत होती है, तो शादी पार्टियों में कहीं पे भी घुस जाएंगे तो वहाँ पर खाएंगे वो लोग। तो कितनी थाली खाएंगे पता ही नहीं है, आप लोग एक थाली में ही नहीं खा पाओगे। तो जिह्वा के वशीभूत होने के बाद यही हालत होती है। जो जीभ के अंदर में, कल भी बताया था, जीभ के कितने काम, क्या क्या? हाँ, खाना और बोलना। एक में माल भीतर का बाहर का भीतर जाता है, और एक में बाहर का भीतर जाता है, और एक में भीतर का बाहर आता है। बोलते हैं तो भीतर का बाहर आ रहा है अभी, और खाते हैं तो बाहर का अंदर जाता है। तो यही चल रहा है। इस जीवा से अपन को काम लेना चाहिए, अन्यथा उस जीवा का यही काम है। लेकिन करें क्या इस जीवा के चक्कर में? या तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेगा तो लड़ाई हो जाएगी, और खा लेता है उसके स्वाद के वशीभूत होकर तो भी लड़ाई हो जाती है। 3 तरह की गाड़ियाँ होती है। गाड़ी से शुरू किया तो गाड़ी पे एंड करते हैं, समय भी हो रहा है। कि एक गाड़ी पेट्रोल से चलती है, और दूसरी गाड़ी डीजल से, और तीसरी गाड़ी केरोसिन से। तीसरी गाड़ी केरोसिन से। आप लोगों ने टैक्सी वालों को नहीं देखा अभी, जो रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाते हैं? हाँ नहीं, वो इलेक्ट्रिक अलग हो गई। अभी तो इलेक्ट्रिक वाले की नहीं, 3 तरह का तेल डालना है इस गाड़ी में, ठीक है? तो कौन कौन सी हो गई? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अच्छा ये बताओ कि धुआं सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी छोड़ेगी? हाँ बहुत बढ़िया, केरोसिन वाली सबसे ज़्यादा धुआं। और पेट्रोल वाली? और माइलेज सबसे ज़्यादा कौन देगी? डीजल वाली थोड़ी देगी, पेट्रोल वाली गाड़ी देगी माइलेज। तो जब पेट्रोल में धुआं कम है और माइलेज ज़्यादा है तो आपको कौन सी गाड़ी उपयोग में करना चाहिए बताओ? आप अपनी गाड़ी, आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य श्री जी ने कहा कि देखो ये जितनी गाड़ियां हैं ना, ये सब गाड़ियां मेरी है। एक बार हम 32 महाराज जी बैठे थे, डोंगरगढ़ की बात है। तो डोंगरगढ़ में इरियापत में बोलते हैं, सुनो ये जितनी गाड़ियां हैं ना, ये सब गाड़ियां मेरी है। तो हम लोग भी हाथ जोड़ के बोले, जी आचार्य श्री जी हम आपके ही तो हैं, और आपने हमें उपकृत किया, आपने दीक्षा दी। तो बोले ये गाड़ियां मेरी है, लेकिन इस गाड़ी में कैसा पेट्रोल डालना है ये आप लोगों को विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं चौके में गए सो कुछ भी घासलेट डाल के आ गए यहाँ पे, और फिर धुआं छोड़ रहा है यहाँ पे रात भर। तो ये घासलेट से चलने वाली गाड़ी नहीं है मेरी, और डीजल से चलने वाली भी नहीं है, और पेट्रोल भी ऐसा वैसा नहीं। हवाई जहाज का पेट्रोल और बस का पेट्रोल एक ही होता है क्या? बोलो, आपकी कार का पेट्रोल इंद्रजीत जी, और हवाई जहाज का पेट्रोल वही पेट्रोल हो जाएगा? नहीं नहीं, उसी पेट्रोल पंप पे आपके
हिंदुस्तान वाला या कौन सा भारत पेट्रोलियम नहीं भर सकते, वहाँ से नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो इतना और प्यूरिफिकेशन उसमें इतना फेवर और शुद्ध होता है वो कि उसमें कार्बन का कोई काम नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध जिसको बोलेंगे बस वो पेट्रोल इस गाड़ी में डालना है मेरी। नहीं तो तुम लोग कहीं पर भी ले जाके कभी भी बिड़ा दो, गाड़ी चलाने के लिए दे दी तुमको, अब आराम से बिड़ा दोगे ले जाके, तो एक्सीडेंट किसका कहलाएगा बोलो, कि गाड़ी तो मेरे नाम से है। तो अब वो तो हम तो उसमें नहीं आएंगे ना पकड़ में, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। वो विद्यासागर जो कंपनी है उसकी गाड़ी से निकली हो तो कौन पकड़ में आएगा? कंपनी की गाड़ी है वो, अब कंपनी पकड़ में आएगी। तो आचार्य श्री जी ने बोली, इसीलिए आचार्य श्री जी की इस यूनिवर्सिटी में या इस कंपनी में हर किसी को प्रवेश जल्दी से मिलता नहीं है, क्योंकि वो मालूम है ना कि ये अभी थोड़े दिन चला के कहीं पे भिड़ा देगा तो कौन है, एक्सीडेंट का कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ कोई इंश्योरेंस थोड़ी है कि बीमा कंपनी में जाके दवा ठोक देंगे। यहाँ पे तो कंपनी हमारी है और बीमा कंपनी भी हमारी है, इसलिए नुकसान जो भी होगा वो हमें ही होगा। तो आज अपन ने ऋतु अनुसार भोजन करें, ऋतु के अनुसार भोजन करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। एक बात और बता दें, ऋतु अनुसार भोजन भी जो मौसमी फल है वो भी इंजेक्शन वाले नहीं लेना है। आज एप्पल के ऊपर टेस्टेड ओके लिखा हुआ है, ये क्या है ये? आप उसमें, अरे वो तो छोड़ो आप, चलो सूखी चीज बता देते हैं, अब हम तो हरी लेते ही नहीं है। बादाम आप लेके आ रहे हो ना, वो बादाम की बीजी वो इंजेक्टेड है, उसमें से तेल पहले निकाल लिया गया और फिर आपको चाहे वो मामरा हो और चाहे अमेरिकन हो, कागजी बादाम नहीं बोलेंगे ना, आपके बोलने से थोड़ी बोल देंगे। कागजी बादाम में तो खुद ही बोल रही है वो कि उसके ऊपर छिलका लगा हुआ है। अब उसको उनको कौन समझाए? उदाहरण भी दो तो ऐसा तो दो कि वो काम कर जाए। जो बादाम खुली हुई है उसमें इंजेक्शन लगाएगा या जिस पे कवर लगा हुआ है उस पे इंजेक्शन लगाएगा? तो कागजी बादाम जो होती है वो खुली हुई नहीं आती है। कागजी बादाम आपकी उस पे कागज जैसा बिल्कुल पतला लेयर रहती है और आपको पकड़ में आ जाएगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि मामरा या अमेरिकन न ले और आप कागजी बादाम लें, और कागजी बादाम ही आप भिगोएं। यदि कोई महाराज जी लेते हैं तो अभी तो आप लोगों के यहाँ दोनों महाराज जी नहीं लेते, जहाँ महाराज जी लेते हैं तो कागजी बादाम ही, एक चंद्रकला जी पाटनी है वहाँ की रांची की, तो वो हमेशा लंबी वाली बादाम आती, इतनी बड़ी बड़ी कागजी बादाम रहती है, वही उपयोग में लेती है और वो गिनती की देती हैं, मतलब गिनती का ही, ऐसा नहीं भर भर मुट्ठा चला दे, क्योंकि वो कोई चना थोड़ी है जो भर भर के चम्मच चला रहे हैं, बादाम है वो ज़्यादा खा जाओगे तो आपके फिर बदहजमी हो जाएगी। इसलिए ऋतु अनुसार भी उतना ही लें जितना आप पचा सकते हैं, समझ में आ रहा है? और बेमौसम न तो कोई बात बोलें और बेमौसम न कोई भोजन करें, नहीं तो गर्मियों में बादाम की कतली मैंने बोला और सर्दियों में आइसक्रीम आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी। आहार के इन्हीं जो सूत्रों के माध्यम से अपन प्रतिदिन चल रहे हैं। अब इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का पूर्ण हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार।